अपना यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज आप प्रीत 987 का रिव्यू करेंगे। पहला तो इन्हें के बदलाव कराया कि फीचर सही है इसके के किस तरह है। कटर वाल की बात करें तो भाई 14 फीट का कटर वाल है। पहले इन्होंने 2018 के लगभग 6 पाइप वाली रील बना दी थी, लेकिन अब इसमें फिर बदलाव किया है। 5 पाइपों वाली रील ये दोबारा दे रहे हैं। फ्रंट ऑगर की बात करें तो बस 16 इंची फ्रंट ऑगर डाले गए इसके अंदर। पंखे मालिक वीर ने अपना आप लगवाए हैं भाई। बचाव बहुत है दूर था इसका। मोटर पूरी सक्सेस है भाई इसकी। मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करा है, कोई किसी प्रकार की भी। पंखे का जगाड़ आप देख सको किस तरह लगा सका, कोई भी भाई ना लगाना चाहिए। नीचे 9 इंची डबल पलंग पुड़ी, ऊपर 6 के बैरंग में इसे आप तो लगा सको। BKT के टायर लगवाए थे भाई 18/4/30 में। अपना गाइडर बड़ा पल्ला बढ़िया है भी है बिल्कुल। बीच में सुराख दे दिया, चौक वगैरह हो जाए तो भारी पाकर निकाल ले घुमाने के लिए। पहले बंद कर दिया था, उठा कर बोल दिया करे, दब दोबारा फिर बना दिया बढ़िया बड़ा। पहले प्लेन कर दिया था। क्लच सिस्टम है इसका, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्लच है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हल्का है बिल्कुल फुल्का। ये 5 पहलू वाला ब्लोअर सिस्टम है इसका। किसी भी भाई ने अगर हवा की एडजस्टमेंट करनी है तो ये पूरी को अंदर डाल दो, इसके चक्कर बढ़ देंगे। ये बाहर निकाल रखी है, दाने की शिकायत आने लग गई। अब बिल्कुल बंद है दाने, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हवा घटा दी इसकी अब जग्गी। स्पीड चेंजर है भाई, सक्सेस स्पीड चेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलो जंग देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पर ये ब्रेक सिस्टम लगा दिया, बहुत बढ़िया करे। ऊपर से दिखाएंगे, नीचे से नहीं दिख रहा। आगे पहले यहाँ से डबल की थी 6-7 मॉडल में। यहाँ बेल्ट चढ़ा के रखते हैं दोनों, जो अपने बरम में यहाँ से चलाते थे उधर से गार्डर से। अब इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। इस बेल्ट यहाँ असेंबली से दे दिया, ब्लोअर वाली पुड़ी से। एक बरम यहाँ से चलेगा और एक साइड इस साइड गार्डर से चलेगा। एक इन्होंने प्रीत वाले ने किया भाई, कुछ बैरंग 6 के कर दिए, कुछ 7 के कर दिए। ये गलत है, ये देख सकते हो आप इधर 7 के हैं। या तो 6 के ही रखने चाहिए बैरंग, या फिर 7 के कर देने चाहिए, ताकि मालिक ना अलग अलग बैरंग में रखने पड़ा। पूंछ आप देख सको, बहुत बढ़िया पूंछ दे रखी है मशीन की, पूरी बढ़िया दे रखी है। पेंट इन्होंने पहले 2011-12 तक पीला कर दिया था, उससे मार्केट डाउन हो गई थी मशीन की। अब दोबारा फिर तब से 13-14 से लगभग लाल चिट्टा पेंट देने लग गए हैं। ये हिस्सा इसका हिस्सा बिल्कुल सक्सेस है, अभी टेढ़ा हिस्सा, कोई झटका नहीं पड़ता मशीन का। गेहूँ के सीजन में जिस तरह मर्जी दबाई फिर जाओ। 5 स्टाफ आकर हम प्लेट दे दी, ज़्यादा बन लग जाए तो खोल दो, या फिर नट चाबी पाने के लिए स्टाफ आकर गुट के सेट करने के लिए। इसी का भी कई बार दाना की शिकायत आने लग जाए तो खोल देना, थोड़ी सी सफाई वगैरह करने के लिए इसे बंद कर दे। इनके एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ से। और ये बहुत बढ़िया कर दिया, पहले से प्लेट लगा दिए, 2 नट लगा के ऊपर नीचे लगा दिया। पहले लगाई होती थी, मोरनी टाइप टूट जाती थी, ज़्यादा समस्या थी उसमें। लेकिन इन्होंने सबसे बढ़िया ये चूल्हा कर दिया इसका, जैक का। ये जैक है जहाँ पर लगता है, ये भी टूट जाता था पहले भाई, लेकिन ये हुक टाइप कर दिया, जैसे हुक लगा रखे पीछे हिस्से में। इसकी वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये टूटता ना उससे। इसकी बिल्कुल मेंटेनेंस ख़त्म कर दी। कि आप देख सकते हो लगभग 350 लीटर के आसपास की तेल वाला टैंक है इसका। सीढ़ी सही है, लोग ऊपर पाइप लगा दिए, बढ़ के ऊपर जाके दिखाएंगे आपको। दोनों एलिवेटर हैं भाई 7 के बैरंग है, ऊपर 6 के कर दिए, जबकि दोनों 7 के होने चाहिए थे सारी मशीन में। ऑटो क्लीनर अपनी पंखा एडजस्टमेंट,
ये जाली है, इसको बार बार कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं। गेहूँ के सीजन में बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले टायरों की बात करें तो आप इसके 916 की करती है भाई। अपोलो के डाल रखे हैं इसमें। ये एयर टैंक है, हवा वगैरह मारने के लिए और टायर में डालने के लिए। ये स्टपनी का सिस्टम दे दिया, स्टपनी इसके साथ आई नहीं, ली नहीं है। और एक जो अपना एलिवेटर यहाँ से चलता है बेल्ट से, अच्छी बात है, दोनों पर लोड नहीं पड़ता ज़्यादा। अलग अलग होने के बाद चौक की समस्या ख़त्म। खिंचाई बहुत है मशीन की भाई, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया खिंचाई है। गिरे हो या खड़े हो, मतलब ये ब्लोर है भाई इनका, कंपनी का, बिल्कुल कामयाब नहीं है। 10-20% दूर का फ़र्क पड़ा, कोई खास बात नहीं है। और कलर है पूरा बढ़िया देना चाहिए ब्लोर। लोगो सही है, लुक बहुत बढ़िया है, रंग बहुत बढ़िया। चलो वो अपना ले चला मशीन के ऊपर। इससे पहले दिखा देते हैं आपको गेयर। ये गेयर है भाई इसका सिंगल लीवर में, जो आप देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकों की एडजस्टमेंट कर दी गई है, यहाँ पर लगा दिए हैं ब्रेक, पहले टायर के पास होते थे। और यहाँ पर एक पिन है भाई इनकी, कई बार टूट जाती है वो पिन, इस पर सर दिक्कत यहीं पर आती है। ये खोल के 4 नट की वाले इसको उखाड़ लें, उखाड़ने के बाद यहाँ से खोलने से, यहाँ से खोल के वो पिन डल जाती है। उसके बाद ऐसे ही लगा दे, रॉड वगैरह की सेटिंग ना हिलाएं। आप देख सकते हैं इंडक्शन बहुत है भी है भाई, मशीन की बहुत बढ़िया। आर्मेडोल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी मशीनों को डिस्ट्रीब्यूटर नीचे लगा होता है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर भी ऊपर लगा दिया। ये ट्राला है, आगे पहिया लगा दिया, बहुत अच्छा सक्सेस है भाई। पहले पहिया नहीं लगा होता, काफ़ी मशीनों को देसी है, तो इधर उधर धक्का मारने के लिए, ऊपर नीचे उठाने के लिए दिक्कत होती है। ये पिन लगा रखी है, इसमें डलते ही कटर बार सेट हो जाता है। पानी का कैंपर रखने की पूरी सुविधा है। बाकी ऊपर से ऐसे लगती है ये ऑयल प्रेशर मीटर, ये गरमाई वाला मीटर, बहुत बढ़िया कि इन्होंने आगे लगा दिया भाई। पहले यहाँ लगे होते थे, बहुत ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता था। यहाँ पर ड्राइवर का बिल्कुल आंखें के सामने होता है। पहले डबल लीवर में आती थी, लेकिन 11-12 के बाद इन्होंने सिंगल लीवर कर दिया। ये कटर वाल का है लीवर, ये अपना अकेले रिले का है, रेल का है। उसके बाद ये हाई लो, रेस, हॉर्न, ये सभी लाइट के स्विच हैं। ये रेस वाला हॉर्न है, मीटर अपना, ये चक्कर हैं थ्रेसर के, ये बैटरी वाला है। यहाँ से थ्रेसर के चक्कर कम ज़्यादा होते हैं भाई। ये लीवर है, बास्केट का लीवर, थ्रेसर लीवर, डिस्चार्ज ऑगर, ये अपना कटर का है। म्यूजिक सिस्टम दिया है इन्होंने अपना खुद का, देख सकते हैं आप, फ्रीट कंपनी का। 2 स्पीकर लगाए हैं, ये अपना खुद लगाए हैं। जो ये वाला साउंड सिस्टम है, ये बत्ती है जो चलती है, ये बिल्कुल अच्छी लगती है। सामने अपनी समझ से लगाई हुई है। ये इन्होंने बिल्कुल हक्का काम कर दिया भाई। ये पाइप है जो बहुत नाजुक पाइप दे दिए, जबकि यहाँ पर हैवी पाइप होने चाहिए थे। उसके बाद लोलैंड का सीरीज का 101 HP का इंजन है।
बढ़िया परफॉर्मेंस है, तेल कम खाता है पहले इंजन से, दबता नहीं है बिल्कुल भी। और ये बड़ा एयर क्लीनर लगा दी, जो एयर क्लेंडर लगा दिया, 2 सूखे फिल्टर है इसके अंदर। ये शीशा है, पहले यहाँ पर ऑयल वाला भी होता था लेकिन वो निकाल दिया। वो देखो ये दाने के साफ्ट पे लगा दिए ब्रेक सिस्टम, सबसे सक्सेस चीज़ है ये। पहले लीवर काटने के बाद भी चलते रहते थे ये, चौक होने की समस्या हो जाती है टैंक में बर्मा की, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई भाई। जितनी मर्जी बाल टाइट कर ले घूमेंगे नहीं साथ में। इंजन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया अपनी, बढ़िया इंजन, दबदा नहीं है किसी प्रकार का। गिल्ला सूखा खेत में डीजल की खपत सही है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये ऑटो क्लीनर है, ये अपना कूलेंट डालने वाला सीसी लगाई हुई है, रेडिएटर है, मशीन ऊपर से दे सकते हो आप पीछे से। और प्रीत कंबाइन में किसी के दाना मारने की शिकायत आ रही हो तो भाई आप 15 आरे लगा दे इसके अंदर, देख सकते हो 15 आरे इसके अंदर कंपलसरी है। और साथ में फ्लैप बांध दे ऊपर किसी चीज़ के साथ, नहीं तो माल इकट्ठा होता रहता है स्टॉक में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है मशीन की। कुछ चीज़ें मैंने हल्की लगा दी पहले से, रील के पल्ले बिल्कुल हल्के लगा दिए, पहले मजबूत आते थे। तो ये थी भाई अपनी प्रीत मशीन। किसी भाई ने लेना था पहला नेट पर एक बार यूट्यूब पर जरूर देखो, प्रीत 987। लुक बहुत बढ़िया बना दी भाई, लाइट बहुत बढ़िया लगा रखी है मशीन का, कोई गड़म दड़म नहीं है, खिंचाई पूरी है। और मशीन का लेकर बढ़िया परफॉर्मेंस है लगभग इस मशीन में। गेहूं का सीज़न में 627-28 किले निकाले हैं भाई इसने, कोई टूट फूट नहीं निकली। सिर्फ एक बैरंग अपना जो बैरंग इन्होंने कमज़ोर डाला है, ये छोटा बैरंग डाल दिया, यहाँ पर जो जंजर वाला बैरंग होता है ये टूटा था भाई। बस एक आगे बढ़िया बड़ा बैरंग दे देना चाहिए इन्होंने, एक नंबर घटा दिया इन्होंने, छोटा कर दिया। ये बहुत बढ़िया लगा रखा, जुगाड़ माल नहीं फंसता बिल्कुल भी। चलो धन्यवाद भाई सारे भाइयों का।